बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट के मैदानों की अगर बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो हेड कोच हैं T20 के और वनडे के, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो 15 रुकनी स्क्वाड है वो नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में इस वक्त प्रैक्टिस जारी है। दौरे बांग्लादेश के लिए जो 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है, उसके साथ साथ 5 वो प्लेयर्स हैं जो सीनियर प्लेयर्स हैं, वो भी पाकिस्तानी टीम के साथ इस वक्त प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ़ हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पाकिस्तान अपने खेलों पर राज करता दिखाई दे रहा है, जहां पर अगर हम बात करें तो श्रीलंका में होने वाले कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भरपूर अंदाज में अपनी सलाहियतों का इजहार किया। इस चैंपियनशिप में 6 ममालिक शिरकत कर रहे थे और पाकिस्तान टीम का जो 10 रुकनी दस्ता था और उसके साथ साथ 2 कोचेस भी पाकिस्तानी टीम के साथ मौजूद थे, तो उन्होंने अपने भरपूर अंदाज में अपना लोहा मनवाया और पाकिस्तान के सब जिलाली परचम को दुनिया भर के अंदर रोशन किया। जहां कराटे चैंपियनशिप में जो है पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बेहतर रही। पाकिस्तान कराटे चैंपियनशिप में की अगर बात करें जो श्रीलंका में खेली गई, वहां पर पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने उम्दा परफॉर्मेंस दी और खासकर उम्दा परफॉर्मेंस इसलिए ही कही जा सकती है कि जहां पर पाकिस्तान टीम ने इंडिया की टीम को शिकस्त दी। तो यकीनन जहां हम सरहदों पर अपनी हिफाजत करना जानते हैं, वहां हम खेलों के मैदानों में भी अपना झंडा गाड़ना जानते हैं। तो यही भरपूर मुजाहरा किया पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने वहां पर और अपने पाकिस्तानी परचम को सरबुलंद रखा। तो उसी हवाले से आज हम कराटे चैंपियनशिप के हवाले से भी आज हम अपने शो में बात करेंगे जो श्रीलंका में खेली गई और उसमें उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ सैयद वली वारसी साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ जिस तरह कहा ना कि इंडिया की टीम को शिकस्त देना किसी भी मैदान में हम समझते हैं कि काबिल फ़ख्र है, तो यहाँ पर इंडिया की टीम को शिकस्त दी और नाक के चमवाए और अब पाकिस्तान के सब जिलाली परचम को रोशन किया। रिशा नदीम हमारे साथ कराटे प्लेयर मौजूद हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया और इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की अगर मेडल्स की बात की जाए तो पाकिस्तान टीम ने जो है 2 गोल्ड मेडल हासिल किए, 1 सिल्वर मेडल पाकिस्तान टीम ने हासिल किया, जबकि 7 ब्रॉन्ज मेडल इस इवेंट के अंदर पाकिस्तान लेने में कामयाब रहा। उसके साथ साथ अली बिन वली मौजूद हैं, कराटे प्लेयर हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सैयद वली वारसी साहब से। वारसी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान टीम के हवाले से मैं थोड़ी सी कराटे चैंपियनशिप पे बात करूं, जहां पर श्रीलंका में होने वाली चैंपियनशिप में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने उम्दा परफॉर्मेंस दी और एक ऐसा दस्ता गया जिसने तमाम मेडल्स पाकिस्तान के नाम किए। और फिर खासकर अगर हम बात करें तो जिस तरह इंडिया को शिकस्त देना हर मैदान में हमने शायद फन सीख लिया, एक हमने यहाँ पर भी उनको शिकस्त से दो चार किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल कराची की बेटी ने पाकिस्तान का ना सिर्फ सर फ़ख्र से बुलंद किया और वहाँ अपना झंडा गाड़ा है। हमें जैसे ही ये इतला मिली कि इंडिया को शिकस्त दी गई है इस खेल के मैदान में, तो हमें बहुत खुशी हुई। हमने कहा कि जंग के मैदान के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने खेल के मैदान में भी इंडिया को शिकस्त दी और हम इनको एयरपोर्ट भी वसूल करने गए, वहाँ इनको रिसीव किया, लेकर के आए। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इंडिया को बहुत सारे और प्लेयर्स थे, बहुत सारे और ममालिक थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई इस सनसनीखेज़ मुकाबले की मुझे, और उसके बाद जब ये हमारी बच्ची ने रिशा नदीम ने जब इस इंडिया को शिकस्त दी, तो ये बात हमारे लिए ज़्यादा काबिल फ़ख्र है। और इसने मेडल भी लिया, वहाँ से वापस भी आई और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मज़ीद आगे चल कर के पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे मज़ीद जाकर ये प्लेयर्स। रिशा नदीम, आपकी तरफ आओ और जिस तरह कारकर्दगी की अगर बात करें, और आपने यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई कराटे चैंपियनशिप में श्रीलंका में और आपने सिल्वर मेडल पाकिस्तान के नाम किया, तो कितनी मेहनत करती रही हैं जाने से कबल? अच्छा, मैं कराटे पिछले 8 साल से कर रही हूँ, लेकिन चैम्पियनशिप से पहले ज़ाहिर है प्रेशर ज़्यादा था, तो दिन में 2-2, 3-3 दफ़ा ट्रेनिंग करनी पड़ी थी और इसी मेहनत का सिला है कि वो फ़ाइट के अंदर मैं जीत सके। कि हमारी जो पहले कई सालों की ट्रेनिंग रही है वो भी उसी की वजह से आज ये हो सका कि मैं इंडिया को हरा सके। अच्छा रिशा, अगर हम बात करें कराटे की और अगर देखें तो बहुत सी जगहों पर जो है एकेडमीज़ कायम हैं, आप समझती हैं कि एकेडमी का बड़ा रोल होता है? और यकीनन क्योंकि हम देखते हैं कि कराटे स्कूलों में भी कराए जाते हैं, कोचेज़ वहाँ भी हायर होते हैं, लेकिन एकेडमीज़ में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो आगे जाकर काम में ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। जी बिल्कुल, असल में ये है कि कराटे जब एकेडमीज़ में किया जाता है तो फिर वो आपको ज़्यादा फोकस करवाते हैं। जो कोचेज़ होते हैं वो आपके खेलने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जब स्कूल वगैरह में कराटे होते हैं तो उसमें ये होता है कि आपने एज अ फिजिकल एक्टिविटी कराटे करना होता है। मगर जब हम एकेडमीज़ जाते हैं तो हमारे कोचेज़ हम पे इस तरीके से फोकस करते हैं कि हम
आगे जाके पार्टिसिपेट करें, उसको एज अ स्पोर्ट कंटिन्यू करें, उसे खेलें। तो इसीलिए एकेडमीज़ का बहुत रोल होता है हमारी परफॉर्मेंस। अच्छा, जिस एकेडमी से आप जा रही हैं उसका नाम ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस एकेडमी के लिए जो रन कर रहा है और फिर आपने उनके लिए वो टाइटल भी हासिल किया, पाकिस्तान का सर बुलंद किया है, तो क्या कहेंगे इस एकेडमी के हवाले से? मेरा ताल्लुक मेहमान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट से है, जो कि सर नईम जिसको ओन करते हैं और उसको चलाते हैं। मेरे कोच भी सर नईम है। तो बिल्कुल आज मैं जहाँ हूँ उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है कि वो मुझे हर कंपटीशन में सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे हर ट्रायल्स में हर पॉइंट पे उन्होंने मुझे भेजा खेलने के लिए कि नहीं मैंने खेलना है, मैंने पार्टिसिपेट करना है। तो बिल्कुल मेरी एकेडमी का और मेरे कोच का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। चलें, एकेडमी तुम्हारी तरफ दोबारा ये सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरह एकेडमी का रोल होता है, और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कराटे की तरफ तो आ गए हो, लेकिन अक्सर जो है लड़के वो क्रिकेट खेलने को ज़्यादा तरजीह देते हैं, तो कराटे की तरफ कैसे आना हुआ? कराटे की तरफ ऐसे आना हुआ कि हम लोग बचपन से कराटे मार्शल आर्ट्स वगैरह का शौक़ था, जैकी चैन ब्रूस ली के फ़ैन थे, और उसके बाद काफ़ी लेट मौका मिला हमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिला। सर नईम सर साहिब से हमारा रब्ता हुआ और हमने कराटे एकेडमी 2021 में ज्वाइन की, और अल्हम्दुलिल्लाह कराटे जैपनीज़ कराटे शोदोगान हमने स्टार्ट किया। और जैसा कि मैंने बताया बचपन से हमें काफ़ी शौक़ था। और बचपन में सारे आजमाइश घर पे उतार तो नहीं लेते थे? नहीं, फुटबॉल क्रिकेट खेल के उसमें उतार लेते थे, इस तरह से कर लेते थे। सारा गुस्सा उधर उतारते थे, भाई बहनों पे नहीं उतारते थे? नहीं भाई बहनों पे नहीं। चलें, भाई बहनों पे नहीं उतारते थे, अली कह रहे हैं। और सैयद वली वारसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वली वारसी साहब के बारे में मैं ये कह दूं कि ये एक सियासतदान भी हैं, ये एक एजुकेशन से भी इनका ताल्लुक़ है और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र भी हैं, और कितना रन करते हैं ये हर एक चीज़ को लेकर। मैं वली साहब से ज़रूर पूछना चाहूँगा, वली साहब सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं? देखिए शहजादा भाई, अगर देखा जाए तो सर 8 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका मैं हेड हूँ, जिनको लीड कर रहा हूँ। अब उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी है, एजुकेशन एक्टिविटी भी है, पॉलिटिक्स भी है, और भी बहुत कुछ है। तो इसको इस छोटे से प्रोग्राम में कंपाइल करना बहुत मुश्किल है। तो लेकिन बस अल्लाह का फ़ज़ल है, 24 घंटे मेरे लिए कम पड़ रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि मेरे 48 घंटे का दिन हो, लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि इन तमाम चीज़ों को लेकर के चल रहा हूँ। और सबसे अहम चीज़ जो है ना वो ये है कि मुझे जो कल्ख है जिस बात का, वो ये है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी किसी भी किस्म की जिसको आपके गैर निसाबी सरगर्मियाँ हमारे मुल्क में स्कूल्स में कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले भी मेरी मुलाकात हुई है वीसी जामिया एनडी से, डॉक्टर तुफैल जोखियो साहब से। उनसे भी मैंने यही बात की कि भाई गैर निसाबी सरगर्मियाँ लाजमी होनी चाहिए हर जामिया में, हर जगह पे, क्योंकि मसला ये कि हमारे स्टूडेंट्स को, नौजवान को जंग लग रहा है। और फिर आप एक चीज़ और भी देख रहे हैं जो कि बहुत वबा बुरी तरीके से फैल रही है कि एडिक्शन हो रही है बहुत सारी चीज़ों की। तो हमारे स्टूडेंट्स और बच्चे दूसरी तरफ जा रहे हैं। अगर वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो मैं नहीं समझता कि खुदा न खास्ता ये जो आजकल शीशा और पता नहीं क्या क्या, पहले तो हम 1-2 चीज़ें सुनते थे, अब तो पता नहीं ऐसे ऐसे नाम आ गए जो मुझे मालूम भी नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ों में बच्चे नौजवान अपना जो है वो अपने आप को तबाह कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के ऊपर अगर हुकूमत तवज्जो देना शुरू कर दे और इनको सही मौक़े दे, और ये जैसे हमारी एक बच्ची बैठी हुई इतनी टैलेंटेड कि इंडिया को हरा करके आई, इसने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया कि जंग के मैदान के बाद एक और शिकस्त अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया को खेल के मैदान में, और हम इसको हर खेल के मैदान में हर खेल के मैदान। लेकिन शहजाद भाई सिर्फ ये कहना चाहूँगा गवर्नमेंट से मेरी गवर्नमेंट की इन्होंने बात भाई खुदा हमें सहूलत दें, खेल के मैदान को गवर्नमेंट की इन्होंने बात की। तो आज ही राना मसूद जो है वो कराची तशरीफ़ लाए। एनएडी यूनिवर्सिटी में अब से कुछ देर कबल हम देख रहे थे कि टैलेंट हंट प्रोग्राम क्रिकेट का आगाज़ हुआ है, जहां पर 5000 से ज़ायद बच्चे आज जो इस क्रिकेट ट्रायल्स में मौजूद थे, जो वज़ीर आज़म की पॉलिसी के तहत आज ये इवेंट मुनक्किद हो रहा है। 3 रोज़ तक ये इवेंट है, यहाँ पर जो है ट्रायल्स ले जाएंगे। और ट्रायल्स लेने के लिए आज देखने की बात थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहिनशाह आफरीदी मौजूद थे, फ़खर जमान मौजूद थे, वहाँ पर रियाज आफरीदी ट्रायल ले रहे थे। फिर पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट होने वाले इस वक्त T20 टीम में सलमान मिर्ज़ा वो वहाँ पर मौजूद थे। तो यकीनन बहुत से ऐसे प्लेयर्स इन ट्रायल में मौजूद थे जो आकर वहाँ पर
ट्रायल में नौजवान बच्चों को ग्रूम कर रहे थे, उनके टैलेंट को देख रहे थे, उनकी सिलेक्शन कर रहे थे। और इस बात का जवाब मैं इसलिए दे रहा हूँ यहाँ पर वारसी साहब को कि राना मसूद साहब खुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म की हिदायत पर आज NID यूनिवर्सिटी पहुँचे और टैलेंट हंट प्रोग्राम जो वज़ीर आज़म ने शुरू किया है क्रिकेट के हवाले से, तो वहाँ पर इस अकेडमी में वो वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर खिलाड़ियों को जांच रहे थे और वहाँ पर साथ साथ जो प्लेयर्स पाकिस्तानी टीम के आए हुए थे ना, तो वहाँ पर मौजूद जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनसे खूब सेल्फियाँ भी बना रहे थे। और यकीनन खुशी की बात थी कि वो टैलेंट जो अनकरीब पाकिस्तान को फ्यूचर में जो है अपनी नुमाइंदगी का मौका फराहम हो सकता है, उन्हें वो टैलेंट वहाँ पर मौजूद था अपनी सलाहियतें दिखाने के लिए और उनको जानने के लिए पाकिस्तानी जो टीम के रेगुलर प्लेयर हैं वो वहाँ मौजूद थे। और फिर साथ साथ राना मसूद साहब की काविशें भी रंग लेकर आ रही हैं, उन्होंने जिस तरह पॉलिसियाँ दी हैं टैलेंट प्रोग्राम के हवाले से, तो वहाँ बहुत सी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आज मेल का ट्रायल था, कल फीमेल के ट्रायल्स हैं और तकरीबन यहाँ पर 500 से ज़ायद बच्चों की सिलेक्शन होगी और उम्मीद है कि अच्छी टीम तैयार होगी। ऋचा, आपकी तरफ वापस आऊँ और जिस तरह टाइटल पे हम बात कर रहे थे, जिस तरह मैंने अली से भी बात की कि इस तरफ शौक़ कैसे पैदा हुआ, तो आपका शौक़ किस तरह पैदा हुआ इस तरफ आने का कराटे में? अच्छा, शुरू में मुझे जो है वो फ़ुटबॉल का ज़्यादा शौक था कि स्पोर्ट्स में जाना है, फुटबॉल खेलना है, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम जब एडमिशन लिया था तो उस वक्त मुझे कराटे का कोई ख़ास शौक नहीं था। लेकिन जब मैंने करना शुरू किया फिर मुझे इतनी सपोर्ट मिली अपनी कोच की साइड से, अपने सारे सीनियर्स की तरफ से, तो मुझे फिर कराटे का शौक होने लगा और फिर मैंने पार्टिसिपेट किया, तो फिर मैंने इसको आगे एज ए स्पोर्ट कंटिन्यू किया। अच्छा, नेशनल चैंपियनशिप भी होती है, अब तक नेशनल में क्या कारकर्दगी आपकी रही? नेशनल में मेरे 2 सिल्वर मेडल हैं, जिसमें मेरे अभी रिसेंट नेशनल चैंपियनशिप में 1 सिल्वर मेडल है और नेशनल गेम्स की मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। 2022 की मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ और अभी तक मेरी यही कारकर्दगी है। 35वें नेशनल गेम्स कराची में हो रहे हैं, समझ लें होम ग्राउंड पर आपके होंगे, और क्या तैयारियां करके रखी हैं अब तक आप लोगों ने? बिल्कुल, ये नेशनल गेम्स के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी है, तैयारी भी है, ट्रेनिंग भी चल रही है, तो इंशाल्लाह उसके लिए अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी। अली, तुम्हारे तरफ आओ और इसी नेशनल गेम्स पे थोड़ी सी बात करूँ, कितनी तैयारियाँ इस वक्त कर रहे हो इस नेशनल गेम्स के हवाले से? इसके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तैयारियाँ चल रही हैं और हम लोग डबल ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। जैसे कि हमारी एक शाम में क्लास होती है, फिर एक रात में भी क्लास होती है, तो भरपूर इसके लिए ट्रेनिंग चल रही है। चले, भरपूर तैयारियां जारी हैं नेशनल गेम्स के लिए और इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और जिस तरह हम यहाँ पर श्रीलंका में होने वाले कराटे चैंपियनशिप के हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने यहाँ पर 10 मेडल हासिल किए इस इवेंट के अंदर, और इस 10 मेडल में अगर हासिल करने में रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कोच का, तो इस वक्त पाकिस्तान कराटे टीम के जो कोच हैं वासिफ अली, वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। वासिफ, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, और पाकिस्तान की टीम ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी श्रीलंका में दिखाई और 10 मेडल हासिल किए। कितना रुकनी दस्ता गया था और पाकिस्तान ने किन ममालिक के खिलाफ सबसे अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और इसमें बड़ा अमल दखल होता है कोच का, आप वहाँ पर कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे पाकिस्तानी टीम के? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, और अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करूंगा सर कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा। जी बिल्कुल, हमारा कंपटीशन बहुत टफ था। हमारी 9th साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप थी जिसके अंदर हमारे 12 रुकनी दस्ते ने शिरकत की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल इस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान ने हासिल किए। अच्छा, पाकिस्तान ने इसमें हासिल किए, लेकिन एक खुशी होती है अगर दूसरे ममालिक को शिकस्त देते हैं ना, थोड़ी सी खुशी कम रहती है, जब इंडिया को शिकस्त देते हैं तो खुशी दोबाला हो जाती है। और इस टूर्नामेंट में इंडिया की टीम को भी शिकस्त दी, और वो जो प्लेयर ने शिकस्त दी ऋचा नदीम, वो हमारे साथ जो है यहाँ पर स्टूडियो पे भी मौजूद है। क्या कहेंगे, कितनी खुशी होती है जब इंडियन टीम को हराते हैं? जी सर, बिल्कुल बहुत खुशी होती है, और मैं अरीशा के लिए कहूँगा, जब अरीशा के लिए जा रही थी तो मैंने अरीशा से इसको कहा था कि से जीते ना जीते लेकिन हमें इंडिया से जीतना है, तो अरीशा ने मेरा कहना माना और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फाइट करी उस लड़की के साथ, और कोई 1 मिनट 60 सेकंड के अंदर अरीशा ने अपनी फाइट खत्म कर ली थी। चले, अरीशा भी मौजूद है, अरीशा से इसी सवाल का जवाब भी लेते हैं। हमारे साथ ही आप टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहे। अरीशा, क्या यहाँ पर कोच ने आपको जो आगाह किया था उन पे तो आप पूरा उतर गई,
उसके बाद खुशी की बात कर रहे हैं कि वो खुशी तो दुबाला हो गई है, लेकिन कोचेस का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। जिस तरह वासिफ अली ने कोचेस से आप लोगों को कोचिंग कराई, टाइटल जिताने में अहम रोल अदा किया, क्या कहेंगे आसिफ के लिए, बिल्कुल। वासिफ के लिए? जब मेरी फ़ाइट हो रही थी तो उनकी गाइडेंस की बदौलत मैं वो फ़ाइट जीती। जब पीछे वो कोचिंग पे बैठे और उन्होंने मुझे फ़ाइट के अंदर गाइड किया, तो जाहिर है कोच का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उस वक्त पे उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था और फिर मैं फ़ाइट जीती। तो पूरी टीम और सर वासिफ सब बहुत खुश थे। अच्छा वासिफ साहब, आपकी तरफ आओ, और पाकिस्तान नेशनल कराटे टीम के आप कोच हैं और एक टैलेंट कितना देख रहे हैं कराटे के अंदर, और हमेशा हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ जाने से कबल परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर कराटे टीम को, और इस दफ़ा भी कुछ परेशानियों का सामना था आप लोगों को? जी सर, बिल्कुल बहुत सारी परेशानियों का सामना तो होता है जब एक दस्ता टीम का बंदा लेके जाता है, लेकिन उसके अंदर सर हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट रही पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की। सर मोहम्मद जहांगीर जो हमारे चेयरमैन है और सेंसी नसीम कुरैशी जो सिंध के हमारे चेयरमैन हैं, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और बहुत गाइडलाइन दी चीज़ के हवाले से कि किस तरह टीम को ले जाना है, किस तरह टीम को लाना है, खिलाना है। तो इसके अंदर अहम जो किरदार हमारा अदा किया वो फेडरेशन ने किया, स्पॉन्सरशिप के हवाले से भी और खिलाड़ियों की सारी एकोमोडेशन, रिहाइश, ये सारी चीज़ के हवाले से हमारी फेडरेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। चले, फेडरेशन ने तो रोल अदा कर दिया, और थोड़ा सा मैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ आऊँ, और सिंध गवर्नमेंट ने कोई रोल अदा किया ही नहीं किया। इस वक्त अगर देखें तो शहजाद बख्श महर है, बड़ा स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं और वो हर सतह पर जो है खिलाड़ियों को पेशराई दे रहे हैं। फिर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब भी बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं स्पोर्ट्स के लिए। उसके अलावा गवर्नर की सिंध की बात करें तो कामरान तसूरी भी बड़ी ज़बरदस्त है, खिलाड़ियों की पेशराई करते हैं। तो इनमें से किसी ने आप लोगों से रब्ता किया इस हवाले से कि पाकिस्तान टीम ने इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, वतन वापस आने के बाद कोई मुलाकात वगैरह हुई है आप लोगों की? सर अभी तक तो हमारी नहीं हुई है, लेकिन हमें रिसीव करने लाजमी आए थे, तो और उनकी तरफ से एक पैगाम भी आया है कि हमें मिनिस्टर साहब ने जो है इनवाइट किया है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने। तो अब देखें वो जैसी मुलाकात अगर उनसे हो जाए तो इन बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा सर। चलें, इन बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा। वासिफ हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर हैं, और वासिफ साहब आपकी तरफ आओ, कितना ज़रूरी होता है अप्रिशिएट करना इन बच्चों के लिए जब वो बैरून मुल्क के अंदर जो है ना टाइटल पाकिस्तान को जिता कर आए? देखें हमारे यहाँ इससे पहले भी बहुत सारे लोग बहुत सारे टाइटल और तमगे और कप और टूर्नामेंट जीत करके आए, बहुत सारे सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड मेडल जीत करके आए। किसी को पजेराई मिल जाती है, किसी को नहीं, ठीक है ना। बाज़ लोग उसको फिर दूसरे मैच पे ले जाते हैं कि यार इसने एक नेज़ा ही तो फेंका है तो क्या किया। बात ये कि उसने सब हिलाली परचम को बुलंद किया, पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया। आज इस बच्ची ने जो है श्रीलंका में इंडिया को जब हराया तो पाकिस्तान के प्लेयर ने हराया। तो ऐसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में मैं कहता हूँ वाजिब के दर्जे में है कि भाई इन प्लेयर्स को पजेराई ना सिर्फ दें बल्कि इनके लिए गाइडलाइन मुहैया करें, इनको सारी सहूलियात मुहैया करें कि ये जितनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मैं समझता हूँ जब आप अप्रिशिएट करेंगे तो डबल और ट्रिपल परफॉर्मेंस होगी, इसकी गारंटी है। क्योंकि मैं तो अपनी इस लाइफ में देख रहा हूँ, एजुकेशन से भी ताल्लुक़ है और फिर स्पोर्ट्स इवेंट जब ऑर्गेनाइज करता हूँ मैं, तो बच्चे को जब अगर उसकी परफॉर्मेंस 25% आप थोड़ा सा अप्रिशिएट करें तो फ़ौरन 50 पे चला जाता है, फिर उसको अप्रिशिएट करें तो वो 100 पे चला जाता है। और लेकिन अगर आप उसको बोलेंगे नहीं तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम तो पढ़ नहीं सकते, तुम तो जीत ही नहीं सकते, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारा क्या है कि सहूलियात मुहैया करें और साथ में जो अप्रिशिएट ये करें। जो एक बात रह गई थी वो ये कि हमारा क्या एक अलमिया हो रहा है, चाइना कटिंग या कुछ भी होकर के खेलों के मैदान काट के वो घरों में तब्दील किए जा रहे हैं। खुदारा मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि भाई ऐसा ना करें, खेलों की सहूलियात मुहैया करें, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। वासिफ अली आपकी तरफ हूँ, और इस वक्त अगर मैं पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की बात करूँ तो बहुत से मसाइल वहाँ पर भी घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। उन मसाइल में मैं समझता हूँ कि रोल अदा भी करना चाहिए आप लोगों को भी। तो आप समझ रहे हैं कि इस वक्त जो मसाइल हैं उन मसाइल का हल निकलना चाहिए, और यहाँ पर यकीनन पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को भी रोल अपना अदा करके दिखाना चाहिए। सर बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन देखें फेडरेशंस के पास फंड्स की कमी है। जब तक वो फंड्स हमें नहीं मिलेंगे तो किस तरह, ये भी हमने अपनी मदद के तहत फेडरेशन ने करके इन खिलाड़ियों को भेजा, तो पाकिस्तान का ये रिजल्ट है। यही अगर स्पोर्ट बोर्ड और बाकी जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं अगर वो इसके अंदर अपना हिस्सा डालें तो पाकिस्तान एक बेहतरीन मुकाम पे आपको नज़र आएगा। हमारी टीम के कुल अफराद 10 थे खिलाड़ी, और जो दूसरे कंट्रीज से आए हुए थे, इंडिया से आए हुए कोई 70 खिलाड़ी, नेपाल से 60 खिलाड़ी, श्रीलंका के अपने 80 खिलाड़ी, हमारे सिर्फ 10 खिलाड़ी गए सर।
उसमें से भी 2 गोल्ड हमारे, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज, 10 के 10 खिलाड़ी जब ला सकते हैं, अगर यही हमारी बड़ी टीम होती तो हम एक इंशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन पे भी खड़े होते ओवरऑल। यही हमारी सहूलियात की कमी है जिनकी बिल्कुल वजह से सहूलियात हमें की ये कमी के बायस शायद हम वो मुकाम नहीं हासिल कर पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पर जिस इवेंट के अंदर 70 प्लेयर्स, 50 प्लेयर से ऊपर प्लेयर्स दूसरे ममालिक के खेल रहे हो, वहाँ पर पाकिस्तान के 10 प्लेयर्स खेल रहे हो और वो 10 के 10 प्लेयर भी पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल कर रहे हैं, तो इससे बढ़कर और मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं हो सकता। कि सिर्फ सहूलत की कमी है, थोड़ा सा फंड्स की कमी है। अगर वो सारी सहूलतें इन प्लेयर्स को दी जाए तो वक्त दूर नहीं कि ये वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के सब जिलाली परचम को बुलंद करने में अपनी मिसाल आप रखते हैं। वली वारिस साहब आपकी तरफ आओ, वारिस साहब आपकी तरफ आओ। जिस तरह ये सिलसिला चल रहा है, सपोर्ट की भी बात हो रही है और स्पॉन्सरशिप की भी बात हो रही है। अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूँ, जिस तरह इस इवेंट के अंदर भी कराची के प्लेयर्स काफ़ी गए और फिर उनको भी सपोर्ट हासिल नहीं थी, इनफरादी तौर पे अपनी मदद आपके तहत गए, जिस तरह वासिफ अली साहब कह रहे हैं, तो आप समझते हैं कि थोड़ी सी गवर्नमेंट, जो आप कुछ देर कबल बात कर रहे थे ना, कि थोड़ी सी अगर सहूलतें गवर्नमेंट दे दे तो ये सोने पे सुहागा होने वाली बात है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखें, जब 10 प्लेयर 10 मेडल लेके आ सकते हैं तो फिर मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान में इंशाल्लाह चाहे वो उस इवेंट के अंदर हाँ, जहां पर 60-70 प्लेयर्स है दूसरे ममालिक के नुमाइंदगी, दूसरे ममालिक के कहीं 60, कहीं 70, कहीं 80 प्लेयर्स मौजूद हैं और वो कितने मेडल लेके गए? लेस देन 10, कोई 12, कोई 15 बस। तो पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 10 का 10 तक गया, 10 के 10 जो है वो कोई ना कोई मेडल लेकर के पहुंचे। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो जंग का मैदान हो या खेल का मैदान हो, वहाँ हमारे इरादे जो है बहुत मजबूत हैं। और असल चीज़ ये है कि आप जब सहूलियात देंगे और चीज़ें देंगे तो इंसान कहीं से कहीं पहुँच जाता है। और फिर मैं एक यहाँ पे एक और चीज़ कहता हूँ कि जैसे काटी ने अपनी मदद, आप कहते थे एक सड़क बना ली, ऐसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स हैं और इंडस्ट्री हैं। तो मैं कहता हूँ फिर ये खेलों को फ़रोग देना शुरू कर दें, हम हुकूमत पर तकिया करने। सर अब तो कर रहे हैं ना, हम देख रहे हैं हाँ, मुख्तलिफ पैडल टेनिस के लिए हर जगह पर जो है कोर्ट भत्ते दिखाई दे रहे हैं। चाहिए कि भाई ये अब जो प्लेयर हमारा इसने नाम रोशन किया और इंडिया को हराया, और फिर ये इस तरह से उन्हीं के एकेडमी के अली साहब बैठे हुए हैं, तो कहने का मतलब इन प्लेयर्स को आप जो है वो आपके लिए मेरे ख्याल में स्पॉन्सर करना, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए या कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए इनको स्पॉन्सर करना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। वासिफ अली आपकी तरफ आओ और एकेडमीज पे बात हो रही है। बुशिबान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जिस तरह वो काम कर रहे हैं, जिस एकेडमीज से हम देख रहे हैं कि बेतहाशा अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं, क्या कहेंगे एकेडमीज के हवाले से आप? जी सर, बिल्कुल बुशिबान एक बड़ा नाम है और बुशिबान के बहुत सारे खिलाड़ी डिफरेंट टूर्नामेंट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, इंटर क्लब, सेल लेवल, नेशनल लेवल के, और इन्हीं में से बच्चे निकल के आगे आते हैं। इसी तरह दूसरे क्लब्स के भी बच्चे हैं जो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, वो भी एक नीचे सतह से आए लेकिन अपनी मदद आपके तहत कुछ फेडरेशन के जरिए आए हैं। लेकिन वही बात है सर, जब तक हमें बच्चों को सहूलियात नहीं मिलेंगी हमारा रिजल्ट और बेहतर नहीं होगा। मेरा कहना यही है, गवर्नमेंट से भी पिछले टूर्नामेंट्स में भी हम लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं। आपके चैनल के तफस्सुर से याद हो आपको, हमारे बच्चे गोल्ड भी ला चुके हैं, पिछली साउथ एशियन चैंपियनशिप के अंदर भी मेडल ला चुके हैं, उसके बाद प्रीमियर लीग में भी बच्चे मेडल ला चुके हैं। तो लेकिन फिर भी बार बार कंटिन्यूसली मेडल्स आ रहे हैं हमारे, लेकिन सहूलियात की वजह से पूरी टीम हम नहीं ले जा पाते। जो चंद बच्चे लेके जाते हैं वो भी मेडल ला रहे हैं, लेकिन हमें जब तक सहूलियात पूरी नहीं मिलेंगी सर, हमारा स्पोर्ट्स आगे नहीं बढ़ सकता। चलें, सहूलियात की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा जो है ना इसी पे विषय से बात करें। सहूलियात अगर ना मिलती है तो खिलाड़ियों का दिल टूटता है या फिर शायद समझते हैं कि एक दफ़ा कोशिश कर ली है, एक दफ़ा स्पॉन्सर हो गया, दूसरी दफ़ा शायद स्पॉन्सर ना हो तो ना जा सके, तो दिल दुखता है? बिल्कुल, जब प्लेयर इतनी मेहनत करता है और फिर उसे वो फैसिलिटी या स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती और वो नहीं पार्टिसिपेट कर पाता उस वजह से, तो वो जाहिर है उसका दिल टूटता है और फिर वो डिमोटिवेट भी हो जाता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हम किसी लेवल तक नहीं पहुंच सकते तो ये फिर। सिंध गवर्नमेंट से क्या इल्तिजा करोगी? सिंध गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करूँगी कि उन्हें प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए और इस तरीके के मामलात में उनको स्पॉन्सरशिप्स और उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। ट्रेनिंग से लेके उनके फंड्स, उनकी चीज़ें, उनकी हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए ताकि अगर वो पार्टिसिपेट करें तो वो फुली प्रिपेयर्ड हो। कि बाकी कंट्रीज़ जैसे आती हैं फुली प्रिपेयर्ड होती हैं, उनकी ट्रेनिंग्स पे इतना टाइम लगाया जाता है, इतना खर्चा किया जाता है,
तो इसी तरीके से पाकिस्तान के प्लेयर्स पे भी किया जाए। चलिए पाकिस्तान के प्लेयर्स पे किया जाए। थोड़ी सी बात हमने इंडिया पे काफ़ी की है, और इंडिया में जो मैच हो रहा था तो कितने देर के अंदर आपने उस प्लेयर्स को शिकस्त दे दी थी? 1 मिनट 60 सेकेंड्स में मैंने उस प्लेयर को शिकस्त दे दी थी। किस कैटेगरी के वो मुकाबले थे? वो अंडर 21 -50 kg कैटेगरी की फ़ाइट थी, जिसके अंदर इंडिया और मेरी फ़ाइट हुई और वो 1 मिनट एंड 60 सेकेंड्स में ख़त्म हो गई थी। ज़बरदस्त। और वासिफ अली आपकी तरफ आओ, और जिस तरह कोचिंग की बात हो रही है तो कोचेस कितने तैयार हो रहे हैं आपके अलावा? सर अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की तरफ से 2 कोचेस गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और वो दोनों ने एग्ज़ाम दिया और AKF एशियन कराटे फेडरेशन का कोच कोर्स पास किया। इंडिया से सर 52 लोग सिर्फ कोर्स करने आए थे, 52। हमारे सिर्फ 2 लोग। आप सोचें सर कि हम किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास सहूलियात नहीं है, चीज़ें नहीं है। चलें, सहूलियात नहीं है, चीज़ें नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम टाइटल की जंग में सरीफहरिस्त नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मुझे वासिफ अली ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। हम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ही मौजूद रहें। वेलकम बैक। और जिस तरह श्रीलंका में होने वाली कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तानी कारकर्दगी बड़ी बेहतर रही है। 10 मेडल पाकिस्तान के लिए आए हैं, 2 गोल्ड पाकिस्तान ने जीते, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान ने हासिल किए हैं। वासिफ अली जो इस टीम के पाकिस्तान टीम के कोच थे कराटे के, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। तो उनसे मैं ये जानना चाहूँगा, जो 2 गोल्ड मेडल जीते हैं उनका नाम मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, उसके साथ साथ सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल जिन खिलाड़ियों ने हासिल किए उसके हवाले से ज़रा हमें बताएँ। जी सर बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने 2 गोल्ड मेडल हासिल करे। एक गोल्ड मेडल हमारे हुज़ैफा अरशद ने हासिल किया, जिनका ताल्लुक साहिवाल से था, पंजाब से। एक गोल्ड मेडल हमारी अयाना नोइल जो अंडर 12 हैं, 12 साल की हैं वो, और उनका ताल्लुक डोरस से है, उन्होंने भी गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके अलावा अरीशा नदीम आपके सामने हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया और इनका ताल्लुक बुशिबान से है। इसके अलावा जो है हमारी टीम खाते के अंदर जो है हमारी समरा एजाज थी जो टॉरस से हैं, और हमारी लिहारी की सहरिश जो लिहारी क्लब से मौजूद हैं, उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल करे, एक इंडिविजुअल का और एक टीम खाते में। इसके हमारे हसनैन 75 kg में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। इसके अलावा अब्दुल रहमान जिन्होंने 3 ब्रॉन्ज मेडल हासिल करे, एक अपने इंडिविजुअल फाइट के अंदर और 2 टीम इवेंट के अंदर। इसी तरह अरशद हैं, उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल करा। इसी तरह ताहा हैं, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल करा। इस तरह हमारी तादाद जो है 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज के साथ पाकिस्तान तमाम मेडल्स तो हासिल कर लिए। मेहनत कितनी करवाई थी आप लोगों ने इससे खिलाड़ियों को, इन खिलाड़ियों को? सर बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 महीने से ट्रेनिंग कर रहे थे। ट्रेनिंग इतनी थी सर कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से पहले तकरीबन 8 दिन पहले तो रिजल्ट हमारा ये था, जो टीम हम थे ये सारे इतनी ट्रेनिंग ये कर चुके हैं। अभी लास्ट हमारी नेशनल के अंदर अरीशा हमारी सिल्वर मेडल थी, समरा थी, उसके अंदर नायता थी और अयाना थी, उसके अंदर गोल्ड मेडलिस्ट हमारी। 35वें नेशनल गेम्स के लिए क्या तैयारियां हैं? सर भरपूर तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह हमारी के इस दफ़ा हम अपने सिंध के लिए इंशाअल्लाह पोजीशन हासिल करें, डिपार्ट्स को पीछे छोड़ें। इसीलिए हमने अपने कैंप भी लगाए हुए हैं अपने क्लब्स के अंदर, और उसके इंशाअल्लाह अनकरीब जो है ट्रायल्स होंगे, उसके लिए हमने भरपूर तैयारियां अपनी रखी हुई हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हम लोग एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, एक्स्ट्रा कैंप लगाए हुआ है और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग है उनकी करा रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी मैं कराटे पे बात करना चाहूँगा। मुख्तलिफ देखता रहा हूँ, माजी में जो है वर्कशॉप मुनक्किद हो रहे थे, इस पर गैप क्यों आ गया वासिफ अली साहब, ये ज़रूर मैं जानना चाहूँगा। सर बिल्कुल वर्कशॉप हो रही थी, और हमारे स्पोर्ट जर्नलिस्ट ने भी एक वर्कशॉप कराई थी कराटे के हवाले से, वो भी हमारा एक बहुत अच्छा इवेंट गया है। और बाकी हमारी वर्कशॉप भी होती हैं कोचिस को से। अगर हम पूरे सिंध का एक ऑफिशियल कोर्स रखते हैं, एक बच्चा अगर मीर को खास से आ रहा है, हैदराबाद से आ रहा है, तो उसको आने के लिए खर्चा चाहिए। तो हमारी एसोसिएशन जितना फंड इकट्ठा कर सकती है हम उतना जनरेट करते हैं और ये एक्सपेंस बियर करते हैं। लेकिन वही बात है सर, जब हमारे पास स्पॉन्सर नहीं होंगे तो हम किस तरह ये सारी चीज़ें मैनेज करेंगे।
चलें तो ये वासिफ अली sponsor साहब, का बड़ा मसला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। वासिफ आपका बहुत शुक्रिया। ईशा आपकी तरफ आऊँ, और क्योंकि इस ख़वातीन के लिए अगर गेम को आगे लेकर आना है उन्हें, तो वालिदैन का कितना सपोर्ट हासिल होना चाहिए और वालिदैन कितना आपको सपोर्ट करते हैं? एक प्लेयर के लिए, स्पेशली एक फ़ीमेल होके प्लेयर बन के आगे आना, उसमें सबसे ज़्यादा रोल आपके वालिदैन का होता है कि वो आपको फ्रॉम द स्टार्ट सपोर्ट करें, और जब कहीं जाना हो तो सपोर्ट करें। जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे नेशनल टूर्स थे जिसपे मुझे दूसरे शहर जाना होता था, तो जब भी मैं अपने अम्मी अब्बू के पास कभी आई, इजाज़त ली, तो उन्होंने बोला नहीं, अगर तुम्हारा कंपटीशन है तो तुमने ज़रूर जाना है। तो इस जहाँ मैं आज बैठी हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा किरदार मेरे वालिदैन का है कि उन्होंने मुझे एक एक पॉइंट पे, एक एक जगह पे सपोर्ट किया, और किसी किस्म की मुझे कमी नहीं होने दी। कमी होने नहीं दी किसी न किसी किस्म की है, लेकिन हमेशा हम देखते हैं कि किसी भी प्लेयर जब वो आगे जा रहा होता है ना, तो उस पर मैं देखता हूँ कि वालदा का रोल ऐसा होता है कि वालदा रोकती हैं ख़वातीन को, और पापा जो हैं उनके जो है वो कोशिश करते हैं कि मेरी बच्ची आगे की तरफ जाए, आगे पाकिस्तान के लिए खेलता हुआ दिखाई दे। इसमें आपको कितना सपोर्ट मिला वालिद और वालदा की तरफ से? सर, वालिद की तरफ से मुझे 101% सपोर्ट मिली, और मेरी वालदा की तरफ से भी 101% सपोर्ट मिली। कहीं कुछ मौके आते थे कि वालदा कहती थी कि यहाँ पे मना नहीं किया, लेकिन हमेशा मुझे ये सिखाया कि किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है और कैसे मैंने जाना है, लेकिन अपने आप को संभालना है। तो उन्होंने मुझे रोका कभी नहीं, लेकिन मुझे हमेशा सही गलत की तमीज़ सिखाई कि मैंने कहाँ जाना है और कैसे सब कुछ हैंडल करना है। बिल्कुल। सैयद वली वारसी साहब, आपकी तरफ आओ, इसी वालिदैन की तरफ आओ, क्योंकि एजुकेशन से भी आपका ताल्लुक़ है, और आप क्या समझते हैं कि वालिदैन का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर्स बनने के लिए, अगर वो उसमें शामिल हो? देखिए, सबसे ज़्यादा मैं तो समझता हूँ कोच से भी ज़्यादा अहम किरदार वालिदैन का है, क्योंकि वो मेंटोर भी हैं और देखा जाए तो वो टीचर भी हैं, और हर बच्चा अपने वालिदैन को पहले रोल मॉडल बनाता है, उसके बाद वो फिर कहीं और चलता है। तो अगर वालिदैन की तवज्जो नहीं होगी, अगर वालिदैन जो है वो उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी हिमायत नहीं करेंगे, तो वो ना अच्छा तालिब इल्म बन सकता है, ना अच्छा डॉक्टर बन सकता है, ना अच्छा इंजीनियर बन सकता है, और ना ही अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, और अच्छा सच्चा पक्का नमाजी भी नहीं बन सकता। बात यह है कि मुझे अगर चाहता हूँ कि मेरे बच्चे 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, तो इसका सीधा तरीका ये है कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, वो ख़ुद देख के पढ़ेगा। एक चीज़ समझा देता हूँ कि जैसे बहुत छोटी क्लास में फ़ोटो मेमोरी से पढ़ाया जाता है मोंटेसरी में, तो वो यही है कि भाई जो एक साइकोलॉजी है ना बच्चे की, तो उसको वालिदैन के लिए ज़रूरी है। मैं यहाँ पे ये भी एक वो देता हूँ सजेशन कि आप जो है वो कुछ ऐसी वर्कशॉप्स ले लें जिसमें आपकी भी ट्रेनिंग हो जाए कि आपने पेरेंटिंग कैसे करनी है। हमारे वालिदैन पेरेंटिंग में बहुत सारे झोल और गलतियाँ कर रहे हैं, फिर बाद में हमारे पास काउंसलिंग के लिए बैठाते हैं ला करके इंस्टीट्यूशन में कि यार ये बच्चा बदतमीज़ हो गया, हमारी बात नहीं मान रहा। बात ये कि उसके साथ बचपने में क्या हुआ, उसके साथ 5 और 10 साल और 3 साल की उम्र में अगर आप उस चीज़ से बच जाएं और ऐसा ना करें, तो फिर मैं नहीं समझता कि कोई बच्चा अपने वालिदैन का नाफरमान हो। बड़ी अच्छी बात कही है कि नाफरमानी नहीं होनी चाहिए, और वालिदैन जब अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो बच्चों का भी काम है कि उनको भरोसे पे कायम रखें। ऋषा, आपकी तरफ आऊँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत से गेम्स के लिए डाइट का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, तो कितनी डाइट पे ख्याल रखती हैं आप, या फिर फास्ट फूड पे ज़्यादा तवज्जो दे रही होती हैं? नहीं, मैं फास्ट फूड बहुत रेयर खाती हूँ, मतलब महीने में एक दफ़ा खा लिया तो खा लिया। वरना ये कि हम एज अ कराटे प्लेयर्स हमें अपना वेट भी मेंटेन करना होता है कि इस कैटेगरी में खेलना है तो हमारा वेट इसी मतलब इतना ही रहना चाहिए। तो तकरीबन मेरा 5-6 साल से मैं एक ही वेट मैंने मेंटेन किया हुआ है, जिसके लिए प्रोटीन लेना और फिर हेल्दी फूड खाना, तो इस पर मेरा ज़्यादा फोकस होता है। और घर का खाना स्पेशली, मैं बाहर का खाना बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना, मीठा नहीं खाना, तो इस चीज़ पे मेरा फोकस रहता है। चलें वारसी साहब, आपकी तरफ आऊँ। जिस तरह मैंने डाइट पे बात की है, तो आप समझते हैं कि डाइट पे अमल दखल करना ज़रूरी है इस वक्त है, क्योंकि प्लेयर्स के लिए, अगर ये प्लेयर्स को आगे जाना है, जिस तरह ये कह रही हैं कि अपने वेट को बड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है। देखिए, ये तो वेट का मसला तो सिर्फ कराटे में ही है ना, और बाकी स्पोर्ट्स में इतना नहीं है, जूडो या कराटे में। लेकिन क्या है कि वेट के अलावा अपनी सेहत को मेंटेन रखना ज़रूरी है। मैं 2 चीज़ें बोल देता हूँ। अब ये दोनों प्लेयर जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मैंने इनको देखा है, और इनके क्लब के और उसको भी, कोई भी जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल नहीं करता, और हद तक के चाय भी नहीं पीता। दोनों ही नुकसानदेह है। अब ये डॉक्टर्स की रिसर्च है, फिर न्यूट्रिशन पे हम यहाँ पर चलें, इन दोनों के अभी कब चेक करेंगे प्रोग्राम के बाद कि इन्होंने चाय पी है नहीं पी है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि चाय के अलावा फास्ट फूड भी जहर है मेरे हिसाब से। ये बच्ची कह रही है महीने में एक दफ़ा, तो मैं कहता हूँ कि साल में एक दफ़ा भी ना खाए।
आप डॉक्टर से एडवाइस लें तो वो सॉफ्ट ड्रिंक सख्ती से मना करेगा, आपके दांतों के लिए नुकसानदेह, यानी वो असल में आपकी हड्डियों के लिए नुकसानदेह। जब हड्डियाँ ही मजबूत नहीं होंगी तो तुम कराटे क्या खेलोगे जा करके। तो फूड का ख्याल रखना है और सिर्फ घर का खाना खाना है, और वो हाइजीन हो और सही हो। देखें, घर का खाना हाइजीन भी होगा, साफ़ सुथरा भी होगा। बाहर का खाना तो मशहूर है कि जितना गलीज़ उतना लजीज। चले, इन्होंने एक नई मिसाल दी, और जिस तरह अगर ये कहें ना कि फ़ास्ट फूड से निकल कर बाहर आ जाएं और फिर अपने घर के खाने पे तवज्जो दें तो सेहत भी अच्छी होगी और तंदुरुस्ती भी आपकी कायम रहेगी। और स्पोर्ट्स मैन के लिए तो कहा जाए कि वो घर का खाना ही सबसे ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकता है। अली बिन वली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुशिया नदीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद वली वारसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।